नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम, यानी पहाड़ों से सीधा संदेश आपके घर तक। जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो ये वीडियो देखते ही शेयर करें। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत तो आपका है और आपका पर्वत पैगाम का बहुत-बहुत स्वागत है। पूछना चाहूँगा आपसे, इतना दूरस्थ क्षेत्र है और आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ध्यान मिलन कार्यक्रम। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इतने दूरस्थ क्षेत्र से और फिर भव्य तरीके से जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में कुछ अपेक्षित या उपेक्षित जनता होते हैं। यानी कि जिनके माँ-बाप बचपन में या माँ-बाप गुज़र जाते हैं और उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं रहते या भाई नहीं होते हैं, तो आने वाली कुछ वर्षों बाद 5 साल, 10, 20 साल या 50 साल बाद उन देहांतों को लोग भूल जाते हैं या वो अपने परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब पूछने वाला कोई रहता नहीं। तो ऐसे देहांतों का कैसे याद किया जाए? ऐसे देहांतों को हम कैसे उस मिट्टी से पुनः उनका दर्शन किया जाए, जोड़ा जाए, जिससे उनका जन्म हुआ है, जिनसे जिससे उनका बचपन बीता और खेला है। और एक दूसरी जगह हमने देखा हो मंदिर जहाँ पे जो है दूर-दूर से जो है पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। ये 2 मंदिर है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस एक मंदिर इस गाँव में और एक मंदिर वहाँ हमने देखा। असल में जो यहाँ पर है, एक तो सुरकुट पर्वत पर है, वो भगवती सुकुंडा माता का मंदिर है, जो बड़ा धाम है और आदि काल से है। और जो ये है भगवती का मठ है, ये भी आदि काल से है। तो आज से 50 और 60 साल पहले ऐसी व्यवस्थाएँ थी जब शीतकालीन समय होता था, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती थी और संसाधन बहुत सीमित थे। उस समय भगवती को हज़ारों साल से ये परंपरा हमारी रही कि भगवती 6 महीने के लिए यहाँ आती थी और जिस प्रकार से भगवान बद्रीनाथ या भगवान केदार या गंगोत्री, यमुना जी के 6 महीना प्रवास के बाद देवी फिर ऊपर जाती हैं, अपने स्वधाम को जाती हैं, तो यहाँ से अक्षय तिथि है, तो फिर भगवती को जो है सुगंधा जो है 6 महीने के प्रवास के बाद जाती थी और ये परंपरा हमारी आदिकाल से बनकर रही। किंतु 50-60 वर्ष पूर्वों से ये परंपरा विलुप्त हो गई है। अब जो है क्लाइमेट जिसको हम बोलें कि क्लाइमेट चेंज जिसको कह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति होने के कारण 12 महीना वहाँ भी चल रहा है, 12 महीना यहाँ भी चल रहा है। इस गाँव में जो मंदिर है, आज की युवा पीढ़ी जो है इस मंदिर से इतना परिचित नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे? दरअसल में ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, ये आज का मंदिर नहीं है। भगवती सुगंधा जब जब पूरे क्षेत्र के अंदर अनावृष्टि हो जाती थी और अकाल पड़ जाता था, तो पूरी क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है, जो पुराने जो 80 और 70 और 90 साल के ऊपर के जो लोग हैं, कि वो वर्षा माँगने के लिए भगवती के पास यहाँ आते थे। ऊपर नहीं जाते थे बल्कि, और माँ भगवती यहाँ उनका पूजन करके उनका जो भी व्यवस्था थी, इतना तक कि एक एक स्लेट होती है पठाल, उसको निकाल दिया जाता था पुजारी के द्वारा और वंश परंपरा से जो हमारे पुजारी थे उस रीति को करके आते थे और तब जाकर जो है भगवती वर्षा करती थी और उनकी मनोकामना पूर्ण करती थी। परंपरा के अनुसार जो आज भी वही कार्य होता है, लेकिन क्या ये जो परंपरा थी वो विलुप्त होने की कगार पे है? बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। आज की पीढ़ी इस बात को जानती नहीं है। हमने तो अपने पिताश्री से, अपने दादाश्री इत्यादि जो पूर्वज हैं हमारे, उनसे सुनकर आए हैं। मेरे पिता के जब थे, तो उनके बाल्यकाल में मतलब जब वो 15 या 20 साल के युवा थे, तब तक ये प्रक्रिया ये चलन रहा। 6 महीने भगवती यहाँ आती थी, लेकिन जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उसके बाद जो है ऐसी व्यवस्था वहाँ हो गई, कमरे भी बन गए, थोड़ा बहुत कंबल भी हो गए, तो वहीं जो है 12 महीना रहना शुरू। और कि हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि इसमें युवा पीढ़ी भी है, बुजुर्ग लोग भी हैं, माताएँ हैं, बहनें, सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा इस गाँव के बारे में बताइए और ये जो लेखपाल लोग जो यहाँ रहते हैं वो कौन है? तो उस बारे में। लेखवार लोग जो है भगवती सुकंडा के पुजारी के हैं, जो वंश परंपरा से पुजारी करते हैं और माँ भगवती के मैती जरदारी लोग हैं, जो वो भी वंश परंपरा से, वो भी आज के नहीं है, उनके साथ भी भगवती का जो संबंध है वो बहुत पुराना संबंध है और समय-समय पर जिस प्रकार से अपनी बेटी को या फूफू को या बहन को वो मायके में बुलाने की परंपरा है, जिस प्रकार से ये हमने ये ध्यानता कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, निश्चित तौर पर उसी तौर पर जरदार गाँव के जो भगवती माता की हमारी मैती हैं, वो हमें वहाँ आमंत्रित करते हैं, देवी को आमंत्रित करते हैं और हर 3 साल पहले 5 और 7 साल में ये प्रक्रिया थी। लेकिन मैंने कहा कि अब संसाधन अच्छे हो गए हैं, तो अब हर तीसरे साल वो जो है देवी को बुलाते हैं और देवी के प्रतिनिधि के रूप में हम सब साथ में देवी के जाते हैं। मुख्य स्थान के बारे में बताइए मंदिर का और ये गाँव के मुख्य स्थान कहाँ पे कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं? थोड़ा उस बारे में। ये दरअसल में अब तो बहुत सुंदर हो गया है।
चंबा हमारा एक कस्बा है, ब्लॉक विकासखंड चंबा है। चंबा से मसूरी मार्ग पर आते हैं, तो मसूरी मार्ग के 4 या 5 किलोमीटर आने पर एक आराकोट एक छोटा-सा कस्बा है। तो वहाँ से ये नीचे के लिए जो है ककवाड़ी और सौर के लिए रोड आती है। तो उस रोड पर आप आगे आएँगे तो एक रोड आती है मोटाधार, तो मोटाधार से भी मंदिर जो है 1 किलोमीटर पड़ता है भगवती का, और नीचे से आएँगे तो वहाँ से 500 मीटर पड़ेगा। वहाँ के नाम ककवाड़ी होते हुए डोब बोलते हैं। आपके ज़हन में कैसे आया कि ये ध्यान सम्मेलन जो कार्यक्रम करवाना है और जो हमारे जो आपने कहा कि 30-40 साल पहले की जो हमारे माता जो बहनें जो बहनें ही मैं कहूँगा कि मायके से जो ससुराल गए और वहाँ से जो अब यहाँ पर आ रहे हैं, कोई नहीं आ पाते थे, जो उनके यहाँ पे मायके वाले जो शहरों में रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है और सालों से घर नहीं आया और उनका जो मिलन कार्यक्रम जो आपके ज़हन में आया, कैसे ज़हन में आया? तो वो बताइए। ये दरअसल में हमारा भतीजा विनोद लिखवार है, वो आयरलैंड में रहता है, अच्छी सोच का बच्चा है। उससे एक दिन पिछले वर्ष हम ऐसे ही देहरादून में बैठे हुए थे, तो हमारे आवास पे वो आए, तो उन्होंने एक प्रश्न रखा कि चाचा जी इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियाँ हैं और गाँव में सब लोग हम कैसे मिल सकते हैं? कुछ लोग ये हैं कि जो कभी मैं किसी को फ़ोन करता हूँ या कहीं किसी कार्यक्रम में मिलता हूँ किसी को दिल्ली या बम्बई या देहरादून में, तो लोग कहते हैं कि मैं 50 साल से जो है अपने गाँव नहीं गई। तो वो ध्यानता लोग कोई मिल जाती है ना, कोई देहरादून मिल गई, 50 साल से मैं नहीं गई, कोई कहती 40 साल से नहीं गई, तो ऐसा क्या आयोजन किया जाए, क्या इस प्रकार का आयोजन किया जाए तो ठीक रहेगा। तो हमने बिल्कुल उसको सलाह दिया कि बहुत सुंदर आयोजन है, और बल्कि मैंने उनको अवगत कराया कि इस आयोजन में जो ध्यानता 50 साल से नहीं गई या जिनके मायके वाले बम्बई दिल्ली में रह रहे हैं, कम से कम वो तो वहाँ तो बुला रहे हैं, लेकिन जिनके मैती ही नहीं है, जो निर्मैतिन ध्यान है, उन ध्यानताओं को बुलाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, और वो एक मंच पर आ सकेंगी। जिनकी आशाएं टूट गई थी, जो बिल्कुल निराश थी, उनकी आशा एक बार पुनः जगेगी। और मैं अपने उस भतीजे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो मौलाल फाउंडेशन फाउंडेशन उनका एक कुछ कार्यक्रम भी चलाते हैं वो, और बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है और बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है। और मैं चाहूँगा कि हम हमारा आशीर्वाद उसके साथ है और हम उसको बराबर सहयोग देंगे, और प्रत्येक साल करने का चाहेंगे इसको, नहीं तो हर तीसरे साल हम इसको अमली जामा पहनाएँगे, इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पर धरातल पर करने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।